सो मोदी को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और सभी समाज का सम्मान करते हुए, विशेषकर जिस संविधान को वो माथे से लगा रहा था, उस संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद में जहां थी, आज जो आप हम सब एडवोकेट्स को यहां देख रहे हैं और धीरे धीरे हमारे और साथी लगातार आते चले जा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए हम लोग आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और ये आज का सारा प्रोग्राम ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट दुष्यंत चौधरी जी हैं, और आपकी पूरी टीम, ये जितने भी सारे पदाधिकारी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम किया गया। और कार्यक्रम ये है कि ये संसद जो है, इधर जो पुराना संसद भवन है, उस संसद भवन के प्रांगण में आप सबने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, जो इस तरह से उंगली उठाते हुए वो थी। आप देख रहे होंगे जो बैनर लगा है, इस बैनर में भी ये प्रतिमा दिखाई गई। मोदी जो के मतलब उसकी नस्ल ही बेईमानी की है और गंदगी फैलाए बिना शायद उसको चैन नहीं मिलता। उसकी मानसिकता देखिए और दूषित मानसिकता देखिए कि 4 तारीख को 2024 के लोकसभा चुनाव का गिनती होनी थी, रिजल्ट आना था, और 3 तारीख को संसद भवन के प्रांगण में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, एक तो उसे हटाया गया, दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो वहां प्रतिमा लगी थी उसको हटाया गया, और तीसरा शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी उसको हटाया गया। और ये सब कुछ संसद के सौंदर्यीकरण के नाम पर हटाया गया, एक म्यूजियम बनाने का कहकर सरकार ने हटाया। पर नियत ये देखिए कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं, गिनती होनी है, और 3 तारीख को यह हटाया गया। इससे मोदी की मानसिकता पता लगती है कि इस समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, शिवाजी महाराज के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति और लोगों के प्रति उसकी मानसिकता कितनी गंदी है। ये 3 तारीख को क्यों किया गया? और इस सब प्रतिमाओं को हटा के जो गुरुद्वारा रकाबगंज है उसकी तरफ को, पीछे की तरफ को रख दिया गया है, और अब उसमें एक पर्दा भी डाल दिया गया है ताकि किसी को दिखे ना। लेकिन मोदी के काले कारनामे कभी छुपते नहीं, दुनिया को दिखाई देते हैं, और अब तो सारे ही उजागर होंगे जितने भी काले कारनामे उसने कर रखे हैं। लेकिन ये जो सब किया गया, और विशेषकर बाबा साहब की प्रतिमा को जो हटाया गया, आप सोचिए जरा, अगर वहां म्यूजियम बनता तो वो प्रतिमा वहीं पर रहती तीनों की तीनों, तो क्या दिक्कत थी? वो भी म्यूजियम का हिस्सा होती। लेकिन उन प्रतिमाओं को हटाने के पीछे उसकी गंदी नीयत और सोच है, और वो है क्या कि बाबा साहब की प्रतिमा पर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली NCR ही नहीं, देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करने आते थे, और यहां पर एक जबरदस्त मेला लगता था संसद मार्ग पर 14 अप्रैल को। विशेषकर ये उस एकता को, समाज की उस भावनाओं को तोड़ने का काम मोदी ने किया। ये है उसकी गंदी सोच। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से बाबा साहब की उस प्रतिमा से बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, जिन्हें सत्ता से वंचित किया गया, जिन्हें तमाम अधिकारों से वंचित किया गया, वो उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर संसद भवन, राजनीति और विधानसभा, इन सब में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा सके, उस तरफ अग्रसर हो सके। वो नियत उसकी है कि उसे खत्म किया जाए, इसलिए सारा सब कुछ किया गया। और गंदी सोच इसलिए कि 3 तारीख को किया गया। अगर करना ही था तो सबकी सहमति ली जानी चाहिए थी। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को परिणाम आने के बाद कर सकते थे। लेकिन मोदी तो ये मान के बैठा ना कि ये देश तेरी बपौती हो गई है और तू ही सत्ता में आएगा। हाँ ठीक है, आज की तारीख में सत्ता में है, लेकिन बहुत जल्दी सत्ता से उसका सफाया भी होगा, यह भी पक्की बात है। अब वो बात नहीं है जो पहले वो समझ रहा था कि जो मन में आया कर लेगा। अभी तो संसद में कल से ही जब शुरू होगा तो नंगा नाच अब देखेंगे आप।
जो नीट का एग्जाम हुआ है, जिस तरह से 3 परीक्षाएं जो उनको एकदम कैंसिल किया गया है, एनईटी का भी जो हुआ है, ये सब कुछ जो है, ये सारा सब कुछ संसद में कल हंगामा शुरू होगा। तो ये जो सब कुछ किया गया, हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे वकील मिलकर ये आग्रह करते हैं सरकार से और तमाम विपक्ष के नेताओं से कि इस मुद्दे को उठाएं और बाबा साहब की प्रतिमा जहां जिस तरह से स्थापित थी, पूरे सम्मान के साथ वहीं स्थापित की जाए। महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां सम्मान के साथ स्थापित थी, वहीं पूर्व की जगह पर स्थापित की जाए। और ठीक इसी तरह से शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी, जहां स्थापित थी, वहीं स्थापित की जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और आप देख रहे हैं कि कल पूरे बहुजन समाज के लोग कल यही जंतर मंतर पर फिर से जबरदस्त तरीके से आंदोलन इस बात को लेकर करेंगे। हम सब लोग इसीलिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह सरकार से भी है, विशेषकर मोदी को चेतावनी है कि अपनी हरकतों से बाज आए। वैसे भी सत्ता से बाहर हो चुका है, 240 पे ही सिमट चुका है, वो भी 240 बेईमानी से आई है, क्योंकि वायर की रिपोर्ट जो है आपके सामने आ रही है, 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली हैं। तो बेईमानी सबके सामने है। सो मोदी को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और सभी समाज का सम्मान करते हुए, विशेषकर जिस संविधान को वो माथे से लगा रहा था, उस संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद में जहां थी। जो एडवोकेट्स का प्रोग्राम है, ये पूरे देश के वकीलों के स्वाभिमान और सम्मान का प्रोग्राम है। जब तक ये मूर्ति ना लग जाए, पूरी तैयारी के साथ 15 अगस्त से पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए और उसमें हमें पंजाब के सरदारों के जितने भी एडवोकेट्स हैं, हमारे मुस्लिम साथी जितने भी एडवोकेट्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हर जिले के जितने एडवोकेट्स हैं, हमारे गुड़गांव हरियाणा वगैरह पूरे देश के वकीलों को बुलाना चाहिए और हर साल में और हर महीने में प्रोग्राम होना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए। केवल वक्ता और श्रोताओं को पीने का पानी का इंतजाम ना हो, बल्कि सुरक्षा अधिकारियों को भी पीने के पानी का इंतजाम बड़े पैमाने पर होना चाहिए। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव हैं और दिल्ली की जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके चुनाव हैं। आदमी को मैन टू मैन जाकर उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और कोई भी इस भूतल पे एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफ हो, भले ही राजनीतिक मतभेद क्यों ना हो। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपको पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, आपको अपनी जंग बराबर रखनी पड़ेगी। सेकंड वर्ल्ड वार में जब एक अमेरिकन सैनिक, एक अंग्रेज सैनिक फ्रांसीसी से जब लड़ाई चल रही थी, तो उसने पूछा था कि भाई मैं पूछना चाहता हूं कि जंग कब तक चालू रहेगी। उसने कहा कि जब तक आखिरी फ्रांसीसी मर नहीं जाता है, जंग चालू रहेगी। जब तक इस देश के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू वहीं ना लगेगी जहां से हटाई गई है, तो जब तक हमारी जंग चालू रहेगी। रही दूसरी बात नई पार्लियामेंट की, नई पार्लियामेंट में नई आप मूर्ति लगाइए, ये मूर्ति जहां पर स्थापित थी उसको वहीं रखिए। ये मूर्ति हमारे स्वाभिमान की बात है, ये मूर्ति हमारे पूरे देश के सुल्कास्टों की इज्जत की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस ने देश के दलितों को जहर देकर मारने की बहुत कोशिश की है। इस जहर को खाकर दलित मरा नहीं है, बल्कि जहरीला हो गया है। इसलिए वो आपका ये अपमान है और आपके जंग स्वाभिमान के लिए है। दुनिया के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, आपको अपने स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। और मैं कहता हूं कि जो बाबा साहब की मूर्ति है या भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो आपकी इज्जत की मूर्ति है, वो आपके पूरी तरह से स्वाभिमान, आपको ये समझ लीजिए कि आपके स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर कोई उसे फाड़ फेंकता है या तोड़ता है तो पूरे देश के सुल्कास्टों की बेइज्जती की जाती है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी, हर महिला को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही वो फोर्स में हो या गृहिणी हो।
मैं साथियों आपको कहना चाहता हूं, ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। ये हमारा इस आंदोलन से वही संबंध है जो खून का जो शरीर का संबंध खून से होता है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन को दाग हम लगने नहीं देंगे। मेरे साथियों, मेरे अधिवक्ता साथियों, ये प्रोग्राम अभी सिर्फ इस जगह को देखने के लिए, एक मुआयने इंस्पेक्शन के लिए है। अगले वाले प्रोग्राम में कम से कम 10-20 हजार वकील पूरे देश से इकट्ठा होना चाहिए और उसके लिए आप जमीनी कार्रवाई करें, हर व्यक्ति को मिलें, उनको लेटर लिखें, फोन लिखें। पंजाब के व्यक्ति हैं, उनसे आप मिलिए, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा